हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। एंड टुडे आई एम टेकिंग अप द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ आवर यूनिवर्स एंड दैट इज़ टेररिज्म। क्योंकि यह जो आतंकवाद है, हम लोग जब बच्चे थे तो इस तरह के शब्दों का चयन या प्रयोग होता नहीं था, और जब अब हम बूढ़े हो गए तो आतंकवाद, आतंकवादी और इस्लाम सुन सुन कर कान पक गया है। दुनिया में हर जगह आतंकवाद आतंकवाद। अभी हमास, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, पता नहीं कितने तरह के, और भारत में भी कितने तरह के आतंकवादी फल रहे हैं, फूल रहे हैं और बगीचों को नष्ट कर रहे हैं। सब लोग, दुनिया में जितनी मानवता है, दे आर ऑल स्केयर्ड ऑफ दिस टेररिज्म। तो मैंने सोचा कि टेररिज्म और ये जो इस्लाम, इसका बड़ा को रिलेशन है। तो ये को रिलेशन क्यों हो गया? अधिकांश नहीं, अगर सत्य बोला जाए, चूँकि जब तक आप समस्या का समाधान करना चाहेंगे तो उसकी डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो फॉर द डायग्नोसिस। अनलेस यू गो फॉर द हेल्दी डायग्नोसिस, यू कैन नॉट ट्रीट एनी पेशेंट। तो ये जो इस्लाम को बदनाम करने वाले जो लोग हैं, जो साजिश है, इसको डायग्नोस करने के लिए मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। पहली बात कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि उन्होंने कत्ल का फरमान दिया होगा, दूसरे लोगों को काफिर कहा होगा, और अल्लाह को बांध कर मुसलमानों के लिए रख दिया होगा कि अल्लाह जो है एक्सक्लूसिव गॉड फॉर मुस्लिम्स। ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि पैगंबर साहब तो अमन और मोहब्बत के पैगंबर थे। तो आखिर इतने अच्छे इस्लाम में, और आज भी सब लोग बोलते हैं, जब भी एक कठमुल्ला खड़ा होता है तो उसको देख करके आपको चिढ़ आएगी, बट ही विल स्टार्ट विथ कि इस्लाम अमन मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन नफ़रत उसके दिल में इतनी भरी हुई है। तो मैंने सोचा कि देयर इज़ ए बिग प्रॉब्लम विथ दीज ब्लडी इंटरप्रिटेटर्स, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो कुरान को समझाने का प्रयास करते हैं। शायद मेरे हिसाब से मोहम्मद साहब की बात को ये ठीक से समझे ही नहीं। 1-2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अल्लाह जो है वह एक शब्द है। मोहम्मद साहब के पहले से ये शब्द एग्जिस्ट करता रहा होगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सीरियस बात है। तो ये अल्लाह शब्द जो है एक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, जो भी आप कह सकते हैं। तो मोहम्मद साहब जो समझाए, तो हमको लगता है कि बंदर के हाथ में नारियल उन्होंने थमा दिया। अल्लाह का मतलब इन लोगों ने सोचा कि ये केवल और केवल मुसलमानों का भगवान है, वहीं भगवान की बेइज्जती हो गई, और इसलिए ये लोग कट्टर हो गया। दूसरी बात मोहम्मद साहब समझाए होंगे, एक तो अल्लाह का मतलब भगवान समझाए होंगे जो सबके मालिक हैं, उसको ये लोग उल्टा समझ लिया कि केवल मुसलमानों के भगवान हैं। दूसरी बात, काफिर शब्द, मैं आगे भी चर्चा करूंगा इस विषय पर, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड वी नीड टू रिजॉल्व दिस इशू। प्रॉब्लम कहाँ है, उसका जड़ कहाँ है, समझना पड़ेगा आपको। और मेरे हिसाब से टोटल प्रॉब्लम इज़ विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान।
कुरान में कहीं गलती नहीं है। पैगंबर साहब ने अमन और मोहब्बत का ही पैगाम दिया, लेकिन ये जो कठमुल्ले हैं ना, ये सब के सब बंदर हैं, बंदर। इनको समझ में ही नहीं आई कि अल्लाह का मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है, गॉड होता है। नहीं समझ में आई, और इसलिए इसने दुनिया भर में लोगों को बर्बाद कर दिया। और दूसरा शब्द है काफिर। पैगंबर साहब ने समझाया होगा इन लोगों को, जो इतने जाहिल किस्म के लोग थे। मैं कहता हूँ ना कि इनका दिमाग, बल, बुद्धि सब बंजर, कंक्रीट, वहाँ कोई फर्टिलिटी नहीं है। तो काफिर का मतलब समझाया होगा कि जो व्यक्ति धर्म के राह पर नहीं चलता होगा। ये मेरा अपना सोच है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इस्लाम, बट टू मार्क ए रिस्पेक्ट टू दैट ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स, हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब को मैं दिल से सलाम करता हूँ, और इसलिए उनकी बात को मैं समझ भी सकता हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, विदाउट गोइंग थ्रू एनी कुरान और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। कुरान में कहीं कमी हो नहीं सकती, पैगंबर साहब के बातों में कमी हो नहीं सकती। तो कमी कहाँ हुई है? जो ये प्रीच दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के, मूछ कटा के, और यहूदी को कहते हैं कि देखते ही कत्ल कर दिया जाए। दुनिया भर में मुसलमान जो है बस वही एक ईमान पर हैं, बाकी सब काफिर है। ये काफिर का मतलब मोहम्मद साहब समझाए होंगे कि जो धर्म से च्युत हो, जो धर्म की राह से भटक गया हो, उसको धर्म की राह पर लाओ। तो इसने समझ लिया कि केवल एक इस्लाम ही धर्म है, ला इलाहा अल्लल्लाह अब मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद साहब के सारे अरमान पर इन कठमुल्लों ने पानी फेर दिया। मैं आगे भी आपके साथ इस विषय पर बड़ा सीरियसली चर्चा करूंगा, and I request your comments, because this is the biggest problem we are facing, the mankind is facing. So kindly do subscribe my channel and share it and give your valuable comments. आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड जय हिंद।